नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। लोगों से गुफ्तगू करो तो अच्छी गुफ्तगू करो जिसमें उनकी भलाई हो, भलाई की गुफ्तगू करो, ना कि लड़ाई की गुफ्तगू करो। आका अलैहिस्सलाम की बात को अहले तशरीफ़ बताते तो हैं, लेकिन आगे 2 नंबरी 4 नंबरी मिला के बताते हैं। यही देख लो कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ जो आगे आपने नहीं बतानी। उन्होंने कहा अच्छा या रसूल अल्लाह मैं नहीं बताऊंगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया कि वो खलीफा होंगे और उनके बाद उमर होंगे। यह तफसीर कुम्मी में उन्होंने लिखा है। फिर उसी हदीस को बढ़ाते बढ़ाते हज़रत हफ्सा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को बता दी, हज़रत सिद्दीक़ा ने आयशा ने अलैहिस्सलाम ने अपने बाद अबू बकर सिद्दीक को बता दी, अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम ने उमर फ़ारूक अलैहिस्सलाम को बता दी। अब राज जो था वो राज था राना, और फिर सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक मिलकर नबी अलैहिस्सलाम के साथ साजिश करने लगे, नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश करने लगे। कहने लगे कि हम को चाहिए कि हम नबी अलैहिस्सलाम को जहर दे दें। ये बात मैं 62 साल का हो गया हूँ, पहली दफ़ा हसन अल्लाह यारी की ज़बान से सुना है। जब ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा कि सिद्दीक़ अकबर खलीफा होंगे, उमर फ़ारूक खलीफा होंगे, तो फिर जहर वाली बात तो हो ही नहीं सकती। यानी झूठ मिलाना अहले तशरीक़ का पुराना काम है। तफसीर कुम्मी काफ़ी देर बाद लिखी गई। यकूब करीनी की असूल काफ़ी 350-400 साल बाद लिखी गई। कलीनी की किताब असूल काफ़ी इससे पहले मुस्लिम शरीफ भी लिखी जा चुकी थी, अपना बुखारी शरीफ भी लिखी जा चुकी थी। तो ये सारा झूठ है, बुलंदा है। अल्लाह ताला ऐसे झूठों से तमाम मुसलमानों को महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ख्याल रखना है इस झूठ को जो इन्होंने बोला है सिद्दीक़ अकबर के ख़िलाफ़ और उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। मुसलमानों के लिए जज़ाकुमुल्लाहु तआला फ़िद दरैन व अहसन जज़ा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।